जय श्याम भक्त, यदि आप बाबा श्याम की पूजा कर रहे हो, वह श्याम का नाम जप कर रहे हो, बाबा श्याम आपकी सुन नहीं रहे हैं। वह क्यों नहीं सुन रहे हैं? आप पूरे तन मन से बाबा श्याम की पूजा करते हो, आपके मन में यही ख्याल आ रहा है, बाबा श्याम तो सबकी सुन रहे हैं, पर मेरी बाबा श्याम क्यों नहीं सुन रहे हैं? तब ऐसा क्यों होता है? बाबा श्याम तो खुद आकर आपको नहीं बोलेगा कि बेटा हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, तब इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अब आपको पता चलेगा बाबा श्याम हमारी क्यों नहीं सुन रहे हैं। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम किसकी जल्दी सुनता है? बाबा श्याम उसकी जल्दी सुनता है जो बाबा श्याम से कुछ ही दिनों तक या कुछ ही सालों तक अपना रिश्ता बना के रखना चाहता है। और यदि बाबा श्याम से आप पूरे जीवन तक का रिश्ता बना रहे हो, तो बाबा श्याम आपकी परीक्षा लेता है, पर वह मनुष्य समझ नहीं पाता है। और बाबा श्याम कैसे लेते हैं अपने भक्त की परीक्षा? वह हमको देते हैं संकेत, तो मनुष्य समझ नहीं पाता है। बाबा श्याम हमारी सुनते नहीं है, तो मनुष्य भटकने लग जाता है, वह गंदे आचरण करने लग जाता है, बाबा श्याम को बुरा भला बोलने लग जाता है। बाबा श्याम, मैं तो आपकी इतनी पूजा कर रहा हूँ, आप मेरी क्यों नहीं सुन रहे हो? और बाबा श्याम तो अपने भक्त की परीक्षा लेता है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ में होता है, हमको हानि नहीं देता है। और मनुष्य का भाव वह श्याम पर अटूट होना आवश्यक है। जब बाबा श्याम परीक्षा लेता है, हमको संकेत देता है, तो मनुष्य समझ नहीं पाता है, और मनुष्य बाबा श्याम की पूजा करना भी छोड़ देता है। ऐसा किसी भी भक्त को नहीं करना चाहिए। जब हमारे जीवन में दुख आता है, हम बाबा श्याम की पूजा कर रहे हैं, अब हमको घबराना नहीं चाहिए। बाबा श्याम के ऊपर अपना विश्वास टूट बना के रखना चाहिए। बाबा श्याम हमारी परीक्षा लेते हैं, वह हमको क्या संकेत देते हैं? हमारा पहला संकेत होता है, जिस भी काम में हम हाथ दे रहे हैं, उस काम से हमको निराशा ही प्राप्त हो रही है, तब हमारी बाबा श्याम परीक्षा ले रहे हैं। अगर आपको यह संकेत मिल रहा है, आपका कोई भी कार्य बन नहीं रहा है, जिस भी कार्य में हाथ दे रहे हो उससे आपको निराशा ही हाथ लग रही है, अब आप समझ सकते हो बाबा श्याम हमारी परीक्षा ले रहा है। अब आपको धैर्य और बाबा श्याम के ऊपर विश्वास आपको अटूट बना के रखना है। और जो अगला जो संकेत होता है बाबा श्याम की परीक्षा का, कि आपका समाज में मान सम्मान बहुत कम हो जाएगा, आपका कोई भी मान सम्मान नहीं करेगा, को लोग नीचाई दिखाना पसंद करेंगे। जब बाबा श्याम अपने भक्त की परीक्षा लेता है, तब उसके यार दोस्त रिश्ते नाते अब उसे दूरियां बना लेते हैं। जब रिश्ते नाते छोड़ देते हैं, मनुष्य घबरा जाता है, बाबा श्याम को बुरा भला बोलने लग जाता है कि मैं तो बाबा श्याम आपकी इतनी मैं पूजा कर रहा हूँ, फिर मेरे साथ में कोई भी नहीं खड़ा है। तब रिश्ते नाते सब छोड़ देते हैं उसको। तब बाबा श्याम अपने भक्त की परीक्षा लेता है। बाबा श्याम इस दुनिया का आईना दिखाना चाहता है कि देख बेटा, कि तेरा मेरे सिवा कोई नहीं है, को तू अपना मानता है, वही तुमको नीचा दिखाना चाहता है, वही तुमसे दूरियां बनाता है। बाबा श्याम दिखाता है इस दुनिया का आईना, पर हम लोग समझते नहीं हैं। अब ये आपको संकेत मिल रहा है, तब आप समझ सकते हो कि बाबा श्याम की परीक्षा में हम चल रहे हैं, और बाबा श्याम के ऊपर अपना विश्वास को अटूट बना के रखना है। तो अगला जो संकेत होता है बाबा श्याम की परीक्षा का, यदि आप नौकरी की तलाश में हो, तो आप एग्जाम देने के लिए जाते हो, उस एग्जाम में आप 1-2 नंबर से पीछे रह जाते हो, आपकी नौकरी नहीं लग पाती है, तब आप समझ सकते हो बाबा श्याम की परीक्षा में चल रहे हैं। अपना विश्वास बाबा श्याम पे अटूट बना के रखना है। और अगला जो संकेत होता है बाबा श्याम की परीक्षा का, कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो जाती है पैसों के कारण। आप किसी भी काम में हाथ दोगे, तो आपको लगेगा इससे मेरे को पैसा मिलेगा, वहां से आपको निराशा हाथ लग जाती है। तब आप समझ सकते हो कि बाबा श्याम की परीक्षा में हम चल रहे हैं। तब आपको बाबा श्याम पे विश्वास अटूट बना के रखना है। अगला जो संकेत होता है बाबा श्याम की परीक्षा का, कि मनुष्य के जीवन में इतना दुख आ जाता है, इससे कि मनुष्य टूट जाता है, और मनुष्य के समझ में कुछ भी नहीं आता है कि मैं किस रास्ते पे जाऊं, इससे मेरे दुख समाप्त हो जाए। मनुष्य सोच कर परेशान हो जाता है, वह बाबा श्याम की परीक्षा का ही संकेत होता है। यदि आपको ये संकेत मिल रहे हैं, तब आपको समझ जाना है बाबा श्याम की परीक्षा में हम चल रहे हैं। तो आपको धैर्य बाबा श्याम पे विश्वास बना के रखना है। और बाबा श्याम की जब परीक्षा खत्म होती है, तो हमको क्या क्या संकेत मिलते हैं? पहला संकेत होता है कि हमारे पैसों के रास्ते बहुत सारे खुल जाते हैं, हमको चारों तरफ से पैसे आना शुरू हो जाता है। यदि हमारे जो मार्केट में पैसे रुके हुए हैं, क्या हमको मिलने लग जाएंगे। यदि हमने किसी को पैसा दिया है, इतने दिन तक दे नहीं रहा था, वह खुद आकर आपको पैसा देगा। तो आप समझ सकते हो बाबा श्याम की परीक्षा खत्म हो रही है, और हम बाबा श्याम की परीक्षा में पास हो गए हैं। अगला जो संकेत होता है बाबा श्याम की परीक्षा खत्म होने का, कि आपके घर में किसी की नौकरी लग सकती है, क्या आपकी नौकरी लग सकती है, आप पहचान सकते हो बाबा श्याम की परीक्षा खत्म हो रही है। और अगला जो संकेत होता है बाबा श्याम की परीक्षा खत्म होने का, कि आप काफी समय से बच्चों की तलाश में हो, आपके घर में बच्चा नहीं हो रहा है। जब बाबा श्याम की परीक्षा खत्म होती है, तब आपके घर में बच्चे का जन्म होता है।
अब आप समझ सकते हो बाबा श्याम की परीक्षा खत्म हो गई है। बाबा श्याम का हमारे पे आशीर्वाद बन गया है। श्याम भक्तों, जब मनुष्य भक्ति मार्ग पे चलता है तब किसी भी देवी और देवताओं को यह अधिकार होता है उस भक्त की परीक्षा ले। परीक्षा दी थी हमारे श्री श्याम जी ने श्री कृष्ण जी को पीपल के पत्ते छिदवाए। बाबा श्याम उस परीक्षा में पास हुए और परीक्षा ली थी श्री कृष्ण जी ने शीश का दान मांगा। बाबा श्याम ने हंसते हंसते उस परीक्षा में पास हुए, तभी तो आज हारे का सहारा कहलाते हैं। बाबा श्याम कलयुग के राजा कहलाते हैं। बाबा श्याम के नाम ही है ये कलयुग। इस कलयुग के अंदर जो भी बाबा श्याम का नाम जप करता है, जो भी बाबा श्याम की पूजा करता है, बाबा श्याम की कृपा उसके ऊपर देर सवेर बन जाती है। तब आपकी परीक्षा चल रही है, आपके जीवन में कितना भी दुख क्यों न है, को बाबा श्याम पे विश्वास बना के रखना है। बाबा श्याम की जब कृपा हो जाती है तब आपके जीवन में कितना भी बड़ा दुख क्यों न है, बाबा श्याम उसको पल भर में ही दूर कर देते हैं। क्योंकि बाबा श्याम को हारे का सहारा ऐसे ही नहीं कहा जाता है। तो श्याम प्रेमियों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तब बाबा श्याम के लिए इसको लाइक कर देना। अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना। श्याम भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा